नमस्कार दोस्तों। माइक्रो फाइनेंस में जॉइन करने से पहले फ्रेशर को कुछ चीज़ जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कल मैं वीडियो बना रहा था और एक बच्चे ने मेरे वीडियो में आके कमेंट किया कि सर आपके वीडियो देख के मैं जाके जॉइन कर लिया हूँ और मेरा बहुत ही परेशान हो रहा हूँ मैं। मेरे को जॉब करने में बहुत मुश्किल होती है, ड्यूटी टाइम बहुत लंबा है और जॉब मैं नहीं कर पा रहा हूँ सही तरह से। तो इसीलिए मैं आज कुछ चीज़ आप लोगों को क्लियर करना चाहूँगा। मैं खुद एक माइक्रो फाइनेंस में काम किया हूँ, तो माइक्रो फाइनेंस की जो मेरा 4 साल का एक्सपीरियंस है, उसी एक्सपीरियंस के आधार पे मैं कुछ चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि माइक्रो फाइनेंस कंपनी में जॉइन करने से पहले क्या होता है, करने के बाद क्या होता है, जॉइन करने के 3 महीने बाद आपके ऊपर क्या फीलिंग आएगा, अगर 1 साल कंप्लीट कर लेते हो क्या फीलिंग आएगा और कौन-सा सिचुएशन में आपको माइक्रो फाइनेंस में जॉइन करना चाहिए। तो सारे चीज़ मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूँगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, अंत तक देखिएगा ताकि सारी चीज़ आपको पता चल जाए और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा, दोस्तों मैं दीपंकर, मैं बेसिकली फाइनेंस रिलेटेड कंटेंट बनाता हूँ और नया-नया वैकेंसी का भी वीडियो डालता हूँ। तो जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हो, फ्रेशर हो, फाइनेंस रिलेटेड जॉब में जॉइन करना चाहते हो, आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करके शेयर करके रख दीजिएगा, ताकि इसके बाद जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफ़िकेशन आपके पास तुरंत चला आए। कोई भी इंडस्ट्री में जॉइन करने से पहले उस इंडस्ट्री को पता करना बहुत ही ज़रूरी है आज के दिन। अगर आप नहीं पता करके जाएँगे तो क्या है, उसमें सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन हाँ, वो लोग सर्वाइव कर लेते हैं जिसको सच में काम की ज़रूरत है, जो काम के बिना अपने फैमिली को ही सर्वाइव नहीं करवा पाएँगे, वो लोग कर जाते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो चाहते हैं कि अपने मनपसंद नौकरी के लिए, उनके लिए मैं बताना चाहूँगा माइक्रो फाइनेंस जॉब आपके लिए नहीं है। माइक्रो फाइनेंस जॉब अगर किसी बंदे को सिर्फ़ आपका मार्कशीट देके कंपनी आपको हायर कर रहा है, कंपनी आपको काम के लिए ट्रेनिंग करवा के तैयार करता है। कंपनी आपके ऊपर इन्वेस्ट करता है इसलिए ताकि आप उनके लिए काम कर सको। काम कर सको और आप अपने घर के लिए कुछ अर्निंग भी कर कर सको। एज़ ए कंपनी उनको भी जितना एम्प्लॉयी की ज़रूरत है, एज़ ए एम्प्लॉयी आपको भी जॉब का ज़रूरत है। तो कई बार बच्चों को ईज़िली जॉब मिल जाने के बाद क्या होता है, उस चीज़ का जो है वैल्यू पता नहीं चलता है। वैल्यू आपको तब पता चलेगा जब आप दुनिया घूम के आएँगे। तो कई बार ये लोग मिसकॉन्सेप्ट हो जाता है कि माइक्रो फाइनेंस जॉब में मेहनत है। मैं खुद माइक्रो फाइनेंस जॉब से करने से पहले मैं एक वेयर हाउस में काम किया था, क्यूसी क्वालिटी चेकिंग में। क्या सैलरी मेरे को मिलता था पता है आपको? 10,300 रुपए मेरे को सैलरी मिलता था और पूरे महीने ठीक-ठाक काम करने के बाद 2,000 इंसेंटिव, 12,300 मेरा सैलरी था। घर से 2 घर से 12 घंटा दूर, कम से कम 350 400 किलोमीटर दूर। तो मैंने डिफरेंट इंडस्ट्री में काम किया, उसके बाद मैंने चिकन इंडस्ट्री में काम किया, तो डिफरेंट इंडस्ट्री में काम करने के बाद फिर जाके मैंने माइक्रो फाइनेंस में जॉइन किया। माइक्रो फाइनेंस में जब आप जॉइन करते हो, ये चीज़ आप जान लो कि माइक्रो फाइनेंस में जब भी आप कोई भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी में जॉइन करेंगे, कितना टारगेट रहेगा, किस तरह का जॉब का प्रेशर रहेगा, ये एक्चुअली में किसी को पता नहीं होता और कोई कंफर्म बता भी नहीं पाएगा कि ये जो लोकेशन में आपको जॉब मिल रहा है या ये कंपनी में, तो यहाँ पे कितना प्रेशर रहेगा। ये जो प्रेशर है ना, ये प्रेशर, ये टारगेट, ये पूरे जो सारे चीज़ें ये डिपेंड करता है आपके लोकेशन और आपके रिपोर्टिंग मैनेजर के ऊपर। तो जब भी आप कोई भी कंपनी में जॉइन करते हो, आप कंपनी का सैलरी इंसेंटिव के बारे में तो जान सकते हो, लेकिन बार-बार आप लोग कमेंट करते हो कि वीडियो में आके सर इसमें टारगेट क्या रहेगा? टारगेट पूरा होगा कि नहीं? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, टारगेट जो है मार्केट के हिसाब से डिसाइड होता है। अगर कोई भी मार्केट में सोर्सिंग ज़्यादा अच्छा हो रहा है, कलेक्शन ज़्यादा अच्छा हो रहा है, तो उस मार्केट में आपका कलेक्शन एंड बिज़नेस टारगेट भी ज़्यादा आएगा। क्योंकि ईज़िली तो कोई टास्क नहीं, अगर ईज़िली कंप्लीट होने के बाद कंपनी इंसेंटिव देना शुरू किया, तो हर आदमी उसी ब्रांच में जॉइन करने के बारे में सोचेंगे। तो ये जो टारगेट, बिज़नेस एंड कलेक्शन टारगेट, ये डिसाइड होता है मार्केट के ऊपर और हर डिफरेंट मार्केट में अलग-अलग जो है टारगेट डिसाइड होता है। ये जो प्रेशर, आप जो बोलते हो प्रेशर, ये प्रेशर जो है, ये प्रेशर डिसाइड करता है आपके रिपोर्टिंग मैनेजर के ऊपर।
एक ही कंपनी में दूसरे ब्रांच में बंदे जाके आराम से 12-13 घंटा काम करने के बाद घर में आके आराम से सो सकता है। लेकिन एक सेम कंपनी में दूसरी लोकेशन में बंदा जो है 8-10 घंटा काम करने के बाद, सॉरी 8-10 घंटा नहीं, हाँ सॉरी, 8-10 घंटा काम करने के बाद भी शांति से नहीं सो पा रहा है। इसके पीछे रीज़न है मेंटल प्रेशर। बहुत लोग मेरे वीडियो में आके कमेंट करते हैं कि सर क्या मैं मतलब माइक्रो फाइनेंस जॉब करते-करते क्या मैं गवर्नमेंट जॉब की पढ़ाई कर सकता हूँ? तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगा, माइक्रो फाइनेंस जॉब एक ऐसा जॉब है, इसमें आपको हार्ड वर्क भी बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा और मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है। महीने में आपको एक टारगेट सेट दे दिया जाएगा और ऐसा टारगेट इतना मतलब हार्ड नहीं होता, इतना ईज़ी भी नहीं है। ऐसा टारगेट दिया जाता है कि मंथ के एंड में जाके कंप्लीट होगा। वो तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड बच्चे होते हैं जिनका टारगेट मतलब महीने कंप्लीट होने से 5 या 10 दिन पहले हो जाता है। लेकिन मैक्सिमम सिचुएशन में आपका टारगेट जो है मंथ एंड में जाके कंप्लीट होगा और पूरे दिन मेहनत करने के बाद दिमाग में टारगेट अगर घूमता रहेगा ना, तो आप शांति से पढ़ाई नहीं कर पाएँगे। माइक्रो फाइनेंस जॉब में जब आप जॉइन करते हो 3 महीने आपको लगेगा कि इससे बढ़िया जॉब तो नहीं है, क्योंकि पहले 3 महीने कोई भी कंपनी आपको पैसा नहीं देता है। क्यों नहीं देता है पता है? पहले 3 महीने कंपनी प्रेशर आपको नहीं देता है, इसलिए ताकि आप जो है काम को सही से सीख सको, काम को सही से मैनेज कर सको, हैंडल कस्टमर को कैसे करना है, कैसे लोन बाँटना है, ये सारी चीज़ सीख सको। अगर आप उस टाइम पे नहीं सीख पाएँगे, तो 3 महीने बाद आपको जो है कंपनी का असली बिज़नेस समझ में आएगा। कंपनी आपके लिए अगर मनी इन्वेस्ट करेगी, कोई कोई भी आदमी अगर आपके पीछे मनी इन्वेस्ट करेगा, तो आपसे रिटर्न तो माँगेगा ना। एज़ ए फ्रेशर आपके पास कोई एक्सपीरियंस ना होने के कारण भी कंपनी आपको इसलिए हायर किया जस्ट बिकॉज़ ऑफ उनको एम्प्लॉयी चाहिए। तो एज़ ए एम्प्लॉयी आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि कोई भी कंपनी अगर आपको सिर्फ़ आपका मार्कशीट देख के हायर कर रहा है, आज के दिन में, तो आप भी कंपनी के लिए कुछ कमा के लाओ ताकि कंपनी को भी लगे कि नहीं, इस बंदे को सिलेक्ट करके मतलब इस बंदे को सिलेक्ट करके इस बंदे के ऊपर इन्वेस्ट करके हमने कोई गलत नहीं किया था। लेकिन आज के दिन बच्चे को क्या चाहिए, मतलब जॉब में जॉइन करूँ, जॉब जॉइन करने के बाद दूसरे महीने से मेरे को 30-40 हज़ार मेरे को पैसा चाहिए, सैलरी और इंसेंटिव मिला के। ये जो इंसेंटिव है, ये कंपनी आप खुद के घर से नहीं देगा। अगर कंपनी को आप 2 लाख कमा के देंगे तभी कंपनी आपको 20,000 जो है इंसेंटिव की तरह रिटर्न देगा। लेकिन अगर आप कंपनी को कुछ भी नहीं दे पा रहे हो, तो आप कंपनी से एक्सपेक्ट मत करो, क्योंकि बोलना तो नहीं चाहिए, मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा हूँ। एक लड़का होना कितना कठिन होता है, मेरे जैसे लोअर मिडिल क्लास या लोअर क्लास बच्चे के घर में पैदा होना होगा तो तभी आपको पता चलेगा। माँ-बाप इसलिए खुश नहीं होता है कि उनके घर में लड़का हुआ है, माँ-बाप इसलिए खुश होता है कि उनके घर में कमाने वाला आ गया। जो माँ-बाप पूरी ज़िंदगी में लेबर काम करते-करते हम लोगों को पढ़ाया है ना, वो भी एक्सपेक्ट करते हैं कि उम्र हो जाने के बाद उनको भी हम लोग उनके लिए भी हम कुछ अच्छा कमा के लाएँ। तो जो जन्म देता है उनका भी एक्सपेक्टेशन है। मैं इसको मतलब नेगेटिवली नहीं बोलना चाहता हूँ, ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो तो है कंपनी, वो आपके ऊपर क्यों इन्वेस्ट करेगा? कंपनी आपके ऊपर इन्वेस्ट इसलिए करेगा तो ताकि आप काम सीख सको, कंपनी के लिए अच्छे से बिज़नेस ला सको, कंपनी का भी प्रॉफ़िट होगा, आपका भी प्रॉफ़िट होगा। तो कई बार 3 महीने जब बच्चे जो है काम सही से सीखते नहीं हैं, उनको कंपनी से कोई प्रेशर नहीं आता है, तो वो जो है अपने मन-मर्ज़ी के हिसाब से काम करता है। लेकिन 3 महीने जो है कोई भी कंपनी 3 महीने आपको सह लेगा, 3 महीने कंपनी आपको सैलरी देता है कि चलो सीखो। देखिए 3 महीने बाद भी अगर आपको जो है आपके ऊपर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं नज़र आया, उस टाइम कंपनी छोड़ के बात नहीं करेगा। एक चीज़ मैं हर वीडियो में इसलिए बताता हूँ कि माइक्रो फाइनेंस जॉब में बहुत प्रेशर है। अगर आप माइक्रो फाइनेंस जॉब में जॉइन करना चाहते हो, तो ही आप जॉइन करो या वीडियो देखो। लेकिन मैक्सिमम लोग ये सारी चीज़ सुनते नहीं हैं। वो सिर्फ़ सुनते हैं कि माइक्रो फाइनेंस जॉब में इंसेंटिव कितना है, माइक्रो फाइनेंस जॉब में प्रमोशन कितना है, माइक्रो फाइनेंस जॉब में कमाई कितना है। ये जो कमाई, ये जो इंसेंटिव, ये जो प्रमोशन, ये सारी चीज़ के लिए आपको चाहिए आपका स्किल और सबका स्किल सेम नहीं होता है। कई आदमी सिर्फ़ इंसेंटिव जो है पैसा देख के अगर माइक्रो फाइनेंस में घुस रहे हो, तो आपको लिए मैं आपके लिए बताना चाहूँगा कि पैसा
ऐसे ही कि कोई भी आपको नहीं देगा, पैसा कमाना पड़ता है, पैसे के लिए मेहनत करना पड़ता है, पैसे के लिए लोग तो देश से विदेश चल जा रहा है भाई, तो पैसा इतना ईज़ी आपको मिलेगा नहीं, सीखना पड़ेगा। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, किसी इन्फ्लुएंसर का वीडियो देख के अगर आप जॉइन भी कर लिया है और आपका आपको पसंद नहीं आता है, तो आप उसको छोड़ दो। इसीलिए मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि माइक्रो फाइनेंस जॉब में अगर आप काम सीख लेते हो तो आप दबा के पैसा कमा सकते हो। महीने में 40-50 हज़ार, 60-70 हज़ार भी कमा सकते हो, लेकिन उसके लिए काम को सीखना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हो कि पहले महीने जॉइन करने के बाद दूसरे महीने से मेरे अकाउंट में 30,000 पैसा आना शुरू हो जाएगा, तो ये गलतफ़हमी में अगर आप फाइनेंस में जॉइन करने के बारे में सोच रहे हो, तो आप प्लीज़ फाइनेंस में जॉइन मत करो। क्योंकि फाइनेंस जॉब में जितना पैसा है, उतना मेहनत है, उतना प्रेशर है। अगर आपके घर के सिचुएशन अच्छे हैं, अगर आप मतलब घर का आपका घर का बिज़नेस कर सकते हो, अगर आप प्रेशर नहीं झेल पाते हो, तो आपके लिए माइक्रो फाइनेंस जॉब नहीं है। जो लोग माइक्रो फाइनेंस में जॉइन करना चाहते हो, लोअर डिग्री है, आप माइक्रो फाइनेंस जॉइन करने से पहले कुछ दूसरे इंडस्ट्री में जाके काम करो, वहाँ का कमाई के बाद फिर माइक्रो फाइनेंस का कमाई में कंपेयर करो, तब आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। डिफरेंस अगर आप मतलब सिर्फ़ दूसरों के मुँह से सुनेंगे तो आपको डिफरेंस नहीं पता चलेगा। रियलिटी चेक करो। मैं जब वेयरहाउस में क्यूसी में था, मेरा सैलरी था 12,300, वहाँ से जब मैं तुरंत माइक्रो फाइनेंस में आ गया, मेरा सैलरी तो 10,300 ही लगा, लेकिन उसके साथ मेरा फ्यूल भी मिलना शुरू हो गया 4,000, इसके साथ मेरा इंसेंटिव आ गया 10-15 हज़ार, तो मेरे को 27-28,000 मिल जाता था आराम से। प्रूफ़ के लिए आप मेरा सैलरी स्लिप चेक कर सकते हो माइक्रो फाइनेंस का, एल&टी माइक्रो फाइनेंस का, मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, बहुत ही लंबा ऑलरेडी हो चुका है मेरा वीडियो। तो इसी तरह की कंटेंट के लिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, फॉलो करें। धन्यवाद।